आओ जी बेटा, हेडिंग डाल लो केस 2। हम क्या पढ़ रहे थे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पढ़ रहे थे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? केस 2। और ये कौन सा है? फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर का। क्या है ये? अपने शेयर का। क्या है ये? अपने शेयर का। तो अपने शेयर का है ये। क्या है ये? अपने शेयर का। निकाल लो जी। आओ जी शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं पहले हम बुक से। क्या कर रहे हैं? ये 2, 4, 5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है और जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं ये वाला केस। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 कौन सा था? साइलेंट वाला, जिसमें नया पार्टनर आ रहा था और वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से ले रहा था। या तो साइलेंट था या किसी स्पेसिफिक रेशियो में था। अब दूसरा केस है जिसमें पढ़ते हैं क्या होता है। पढ़ो। कौन पार्टनर है बताना एक बार? आरती और भारती। क्या रेशियो इनकी आपस में बताना? इलस्ट्रेशन नंबर 4, आरती भारती पार्टनर है 5:4 के। कौन आ गया फॉर्म में? सारथी। कितने शेयर के लिए आया है? सारथी आया 110 शेयर के लिए, जो कि वो दोनों से कैसे ले रहा है? इक्वली। दोनों से कैसे ले रहा है? मैंने कहा पापा और मम्मी मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे 100 रुपए चाहिए और आप दोनों से बराबर बराबर चाहिए। तो बताओ पापा कितने देंगे और मम्मी भी कितने देंगे? तो इसका मतलब सारथी कितने शेयर के लिए आया है? ये 1/10 वो किससे लेगा? आरती से। और कैसे लेगा? इक्वली लेगा। कैसे लेगा? इसका मतलब 1/10 का आधा वो ए से लेगा और 1/10 का वो आधा बी से लेगा। बोलो हाँ या ना। तो बताओ आरती ने कितना दिया? 1/20 और भारती ने कितना दिया? 1/20। बोलो यस और नो। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? पक्का सबको क्लियर है अच्छे से? आगे चलता हूं मैं। अब बताओ न्यू रेशियो कैसे निकलती है? यदि मैं ओल्ड में से क्या माइनस कर दूं? सैक्रिफाइस। मेरे पास क्या था उसमें से मैंने क्या दे दिया, तो मेरे पास जो बचा वो न्यू है। तो आरती की न्यू रेशियो निकालो। आरती पहले कितने की पार्टनर थी? 5 जिसमें से उसने कितना दे दिया? 1/20। भारती की न्यू रेशियो निकालो। भारती पहले कितने की पार्टनर थी? उसने कितना दे दिया? 1/20। तो कितना हो गया एलसीएम? 180। वही आएगा ना? 180 आएगा ना? करना एक बार। 91 और ये कितना हो गया? 71। और सारथी कितने का पार्टनर है बोलो? 1/10। अब इसका बेस क्या है? 180। इसका बेस भी क्या है? 180। तो क्या करोगे? 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 18/180 आ जाएगा। तो न्यू रेशियो क्या निकल आएगी? 91:71:18। यस और नो? यस और नो? ये क्या आ गई मेरी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये क्या है बताओ? 1:1 क्या है मेरी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सारथी को 110 चाहिए, ये दोनों बराबर बराबर दे रहे हैं उसको। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं? हाफ हाफ। उसको 110 देने के लिए 1/20 ये देगा और 1/20 ये देगा। यस और नो? किसी को डाउट इस केस में? ये कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। फटाफट कर लीजिए। आओ जी 5th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है? नरेश और नमित कौन पार्टनर है? नरेश और क्या रेशियो इनके आपस में? 2:1। तो मतलब दो पार्टनर है N1 और N2। क्या रेशियो इनकी? 2:1। कौन आ गया? निमेश आ गया। कौन आ गया? थर्ड पार्टनर आ गया। कौन आ गया? N3 आ गया। कितने के लिए आया बोलो? 1/4। कितने के लिए आया वो? अच्छा जी, निमेश टुक द प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसने बता दिया कि मैं जो अपना 1/4 लूंगा वो N1 से और N2 से लूंगा। मैं कहा कैसे लेगा? कह रहा मैं लूंगा 3:2 में। कितना लूंगा? मैंने कहा पापा मुझे 100 रुपए चाहिए आप दोनों से। मम्मी पापा कान खोल के सुन लो, मुझे आपसे 100 रुपए चाहिए दोनों से। पापा वो कह रहे बेटा लेगा कैसे? मैं कहा जी आपसे और मम्मी से 3:2 की रेशियो में लूंगा। मतलब आप ज्यादा कमाते हो पापा, तो आप 100 रुपए का 3/5 60 रुपए दे देना। मम्मी आप चलो अभी इतना नहीं करते, तो आप क्या करना, आप हाउसवाइफ हो कोई बात नहीं, आप मेरे को कितने दे देना? 40। पापा कह रहे बेटा 100 मेरे से जाने, तेरी मम्मी भी तो मेरे से लेके देगी। ठीक है, तो पापा से कितने लोगे? मुझे चाहिए कितने? 100 रुपए। कितने चाहिए? पर पापा मम्मी से कैसे ले रहा हूं मैं? 3:2। तो बताओ N3 को कितना चाहिए?
1/4 का 3/5 n1 देगा और 1/4 का 2/5 कौन देगा? n2। तो कितना हो गया ये 3/20 और ये कितना हो गया 2/। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? जब मैं ओल्ड में से क्या माइनस कर दूंगा? सेक्रीफाइस माइनस कर दूंगा। ओल्ड क्या है बताओ? 2/3 ओल्ड क्या है? और ये क्या है? 3/20 और n2 की कितनी है? 1/3 माइनस 2/20। ये लो जी, हाँ या ना? तो कितना हो गया बताओ? n1 n2 n3 कितना एलसीएम आ गया? 60 ले लूं? कितना हो गया? ठीक करके बता दो क्या आ रहा है? 31। इसका और इसका बेस 60 है, इसका भी बेस 60 है, इसका बेस 60 करना है। क्या करूं? 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड, तो क्या हो गया? 15/। तो रेशियो कोई पूछेगा आपसे कि इनकी न्यू पीएसआर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? 31:14:15, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है? ये थी इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या थी इलस्ट्रेशन नंबर? ये कौन सा केस चल रहा है? फ्रॉम वाला। कौन सा केस चल रहा है? फ्रॉम वाला। बेटा 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो इस 9th क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले एक बात बताता हूं। मैंने कहा पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, आधे तो आप दे देना। कह रहे बचे हो आधे? मैं कहा बचे हुए आधे मैं आपसे और मम्मी से दोनों से लूंगा, और वो भी कैसे लूंगा? आधे आधे। तो मैंने पापा से क्या बोला? मैं कहा पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, आधे मैं आपसे लूंगा। कह रहे बाकी आधे बेटा वो तो किससे लेने जाएगा? पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, और कोई प्यो है तेरा? मैं कहा नहीं एक ही है, बताओ। कह रहे फिर बाकी 50 किससे लेगा? मैं कहा वो भी आपसे और मम्मी से आधे आधे ले लूंगा। तो बताओ पापा की जेब कितनी कटी? पहले 50 पूरे पापा के, अगले 50 में 25 पापा के, 25 तो पापा ने कुल कितना सैक्रिफाइस किया? और मम्मी ने सिर्फ 25। तो इसका मतलब पापा मम्मी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 3:1। 75-25, हाँ या ना? भाई तू कहाँ चला गया यार, कहाँ खो गया बेटा? आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप क्या कहता है, पढ़ो। मदन और मोहन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अच्छा जी। गोपाल भाई साहब फर्म में एडमिट हुए, कितने शेयर के लिए? 10 के लिए। ठीक है। हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय मदन, इसने आधा किसने गिफ्ट किया है? मदन ने। एंड रिमेनिंग हाफ टेकन ओवर बाय गोपाल इन इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन। अच्छा जी। कौन कौन पार्टनर है बताना? M1 और क्या रेशियो के आपस में? कौन आया फर्म में? 3:2। कौन आया फर्म में? कितने शेयर के लिए? 1/10। 3/10। लड़ो मत। 3/10। 3/10 का आधा किसने दिया? हाफ ऑफ 3/10 किसने दिया? M1 ने। और बचा हुआ हाफ ऑफ 3/10 किसने दिया? M1 ने और M2 ने। कैसे? इक्वली। तो इसने कितना दिया बताना? 3/20। और इन दोनों ने फिर कितना दिया? M1 ने और M2 ने 3/40 और 3/। हाँ या ना? या मैं ऐसे ये भी कह सकता था शॉर्टकट करने के लिए कि 3:1, डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं। इसको इतना बड़ा ना करके एक शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूं कि गोपाल कितने के लिए आया? ये 3/10 वो किससे ले रहा है? M1 से। और कैसे ले रहा है? 3:1 में। कैसे ले रहा है? 3:1। समझ आया? पहले आधा उससे, फिर बाकी आधा आधा आधा। पहले आधा, फिर आधे का आधा आधा। तो ये कितना हो गया? M1 ने कितना सेक्रीफाइस किया? ये M1 हो गया ना। तो इसको, इस बात को मैं शॉर्टकट से ये कह सकता हूं कि M 3/10 इंटू 3/4, 3/10 इंटू 1/4। वो 3/10 को कैसे लेके जा रहा है? 3/4 में, मतलब सेक्रीफाइस करेगा। और ये कैसे सेक्रीफाइस करेगा? 3/10 को 1/4। तो 9/40 इज टू 3/40। तो निकालना न्यू रेशियो। न्यू कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस M1 की निकाल लो। M1 पहले कितने का पार्टनर था? उसमें से उसने क्या दे दिया? 9/40। M2 का निकालो।
वो पहले कितने का पार्टनर था 2/5, अब उसमें से कितना दे दिया उसने 3/40, हाँ या ना, समझ आ रहा है। और गोपाल कितने का पार्टनर है 3/10, बाकी मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। कितना एलसीएम आ गया 40 एलसीएम ले लूं, कितना हो गया 8, 24 में से 15/40, 40 कितने हो गए 8, 16 में से 13, क्या करूं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 12/40, तो न्यू रेशियो क्या हो गई 15:13:12। देखना ये आंसर आ रहा है 15, 13, 12। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमें पता ही है क्या है 3:1, 3:, पूरा क्वेश्चन दे देगा, कहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, देखने की जरूरत है, मेरी बात याद आ जाएगी। इसको टच भी नहीं करना पूरे क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन सीयूटी में आएगा, कितने नंबर का 5 नंबर का। क्या करना है वो पूछ क्या रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, क्या निकालो, जो बेवकूफ होगा वो क्या करेगा पहले न्यू निकालेगा, फिर कहेगा सर ने फॉर्मूला सिखाया था ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करके सैक्रिफाइसिंग निकालेगा। मैं कहा नहीं भाई सोचना ही नहीं, सीधी सीधी बात सोच, जी जितने के लिए भी आया है, गोपाल जितने के लिए भी आया है, उसका आधा पहले M1 दे रहा है और बचा हुआ आधा M1 M2 आधा आधा दे रहे हैं। इसका मतलब इसने कितना सैक्रिफाइस किया, पहले आधा फिर 25% और, तो इसने कितना किया 75, उसने कितना किया 25, तो रेशियो क्या बन गई 3:, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको, ये 3:1 समझ आया, कैसे आया, क्लियर है, पहले आधा दिया फिर आधे का आधा आधा, हाँ या ना, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे 9th इलस्ट्रेशन को। आओ जी इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ जाओ, क्या कहती है पढ़ो ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में लिखा है एक्स और वाई पार्टनर एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है, यस और नो, बुक में देखो नीचे ये लिखा हुआ है X and Y are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:3. Z was admitted for 1/5 share in the future profits. ठीक है, Z कितने के लिए आया है 1/5 शेयर के लिए, which he took 75 from X, 75% from and 20 and remaining from, यदि 75 उससे लिया है तो बाकी किससे लेगा, उससे लेगा। तो कितनी आसान लैंग्वेज है, कौन कौन पार्टनर है बताना, क्या रेशियो है, ठीक है, कौन आया, कितने शेयर के लिए आया, ये 1/5 किससे ले रहा है, X से, और कैसे ले रहा है 1/5 को कैसे ले रहा है, मतलब 75-25 ले रहा है, तो मैं इसे कह सकता हूं 3/4 इससे लेगा और अपने 1/5 का 1/4 इससे लेगा। यहां वो अपने शेयर का ले रहा है, क्या ले रहा है, अपने शेयर का, इतना इससे इतना इससे, तो इससे कितना ले रहा है बताओ 3/20 और इससे कितना ले रहा है 1/20, ये सुन लो। अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, जब आप ओल्ड में से क्या माइनस करोगे तो x की न्यू निकालो, ओल्ड क्या है x की, चलो क्या निकालनी थी सैक्रिफाइसिंग, फिर तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी थी वो तो साफ साफ गिवन थी 75-25। चलो हम न्यू निकाल लेते हैं, बताना ओल्ड क्या है, 7/10 में से 3/20 गया, y की न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, कितने में से 3/10 में से 1/20 गया, और ऐसे ही z कितने का पार्टनर है 1/5, एलसीएम ले लिया 20, 14 में से 3 गए तो 11, 20, 6 में से 1 गए तो 5, क्या करूं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 4/20। हालांकि इस क्वेश्चन में उसने 11:5:4 न्यू रेशियो पूछी नहीं थी, सिर्फ क्या पूछी थी सैक्रिफाइसिंग, तो क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ क्या बताना था कि ये 1/5 के लिए एक पार्टनर 75% दे रहा है, तो एक कितना दे रहा होगा, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 3:1। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के ये समझना होता है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे पूरे का पूरा सॉल्व करेंगे। डाउट इसमें किसी को, नोट कर लीजिए। 13th एग्जाम्पल पे आ जाओ बेटा। 13th एग्जाम्पल क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से। कहता है एक्स और वाई पार्टनर है 7:5 के, एक्स और वाई कितने के पार्टनर है, जेड एक नया पार्टनर आया, ही टुक 1/12 फ्रॉम एक्स, क्या वर्ड है फ्रॉम एक्स, एक्स से ले रहा है, और 1/6 फ्रॉम वाई एज हिज शेयर। अच्छा जी, एक्स और वाई कितने के पार्टनर है बताओ,
7:5। z आया, कितने ले रहा है? 1/6 ले रहा है x से, और 1/12 किससे ले रहा है? 1/12 x से, और 1/6, तो इसका मतलब ये हो गया 3/12। इसका मतलब नया पार्टनर कितने के लिए आया है? 1/। अब न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? यदि मैं ओल्ड में से क्या माइनस कर दूं, तो x की निकालो। x पहले कितने का पार्टनर था? 7/12। इसमें से इसने क्या दे दिया? 1/12। y पहले कितने का पार्टनर था? उसने क्या दे दिया? 1/। और z कितने का पार्टनर है? 1/4। करो, अभी कर लेते हैं। 12 6 12 3 है ना? 3 ही आएगा ना? मेरा मैथ्स वीक है थोड़ा सा। चलो क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो 3/। तो न्यू रेशियो क्या आएगी? 2:1:1। 2:1:1 ये आ गई जी। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिखाई दे रही है? ये देखो, ध्यान से देखो, ये 1/12 और ये 1/6। तो यदि मैं 12 एलसीएम ले लूं तो 1:2 क्या आ गई? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसने 1/12 सैक्रिफाइस किया, इसने 1/6 सैक्रिफाइस किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनकी क्या आ गई? 1:2। अब समझ गए? मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन दे के एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या पूछेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। और वो तो भाई साहब आपको क्वेश्चन करना ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देख के समझ जाना है कि ये 1/12 दे रहा है, 1/6 दे रहा है, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपस में क्या होगी? 1:2। क्या होगी? 1:2। क्लियर है? आ जाओ जी, केस थर्ड। कौन सा बेटा? केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का। अपने शेयर का। तो पहले सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और न्यू निकालने के लिए माइनस करेंगे। मैं कह रहा हूं कि देखो, दो लोग हैं, ए और बी। ए और बी दो पार्टनर है। इसकी जेब में 300 रुपए पड़े हैं, इसकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं। सी आया, सी ए को कह रहा है कि ए तू मुझे अपनी जेब का 20% दे दे, मतलब 1/5 दे दे। इसका मतलब बताओ ये कितने रुपए देगा? 60। और इसको कह रहा है तू अपनी जेब का 2/3 दे दे। कितना दे दे? 2/3 दे दे। तो 2/5 दे दे। कितने दे दे? 2/। तो सी ए से क्या ले रहा है? सी ए से क्या ले रहा है? सी ए से ले रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का। तो कितने रुपए ले लिया उसने? और बी से क्या ले रहा है? 2/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का। तो उससे कितने रुपए ले लिए? 40 रुपए ले लिए। तो बताओ सी की न्यू रेशियो क्या होगी? जितना ए ने सैक्रिफाइस किया प्लस जितना बी ने सैक्रिफाइस किया। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 60। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? तो सी को कितने रुपए मिल गए? 100 रुपए। अब बताओ ए के पास कितने रुपए हैं? जितना था, जितना उसमें से उसने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस। कितना था उसके पास? 300। उसने उसमें से क्या सैक्रिफाइस कर दिया? 60 रुपए। तो कितने बचे उसके पास? 240। ए बी की बात करो, बी के पास कितने थे? 100। उसमें से उसने कितने दे दिए? 40। उसके पास कितने बचे? 60। ये रुपए में तो समझ आ गया, बस वो फ्रैक्शन नंबर में लगता है कि नंबर है। रुपए की बात सबको समझ आती है, रुपए की समझ आ गई। ऑफ हिज शेयर का मतलब अपनी जेब का। बोलो, अपनी जेब का। ऑफ हिज शेयर, पहचान है इस केस की। इसमें क्या लिखा होगा? ऑफ हिज शेयर। क्या लिखा होगा? ए सरेंडर्ड या ए सैक्रिफाइस। क्या वर्ड लिखा होगा? ए सरेंडर्ड या ए सैक्रिफाइस। इसमें डाउट किसी को? आओ जी, सिक्स इलस्ट्रेशन पे आओ। कौन कौन पार्टनर है बताना? पढ़ो जी, पढ़ो। कौन पार्टनर है? ए एंड बी। क्या रेशियो इनके आपस में? ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। मतलब ए और बी पहले बताना कितने के पार्टनर है? 3:2। कौन आया? सी। कितने शेयर के लिए आया? नहीं पता। ए क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? बोलो। 1/5 किसका? अपने शेयर का। बोलो, अपने शेयर का। बोलो, अपने शेयर का। उसका शेयर कितना है? 3/5। तो इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 3/। हाँ या ना? अब बताओ ए की न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ओल्ड
माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड क्या है, उसने क्या दे दिया उसमें से, तो एलसीएम ले लिया 25, 15 में से 3 गए तो 12/25। अब ऐसे किसके सेक्रीफाइसिंग निकाल लो, बी ने क्या सेक्रीफाइस किया बताओ, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया बोलो, कितना 2/5। किसका, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, बोलो। तो बताओ बी का शेयर है कितना, 2/5। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 4/। अब बी की न्यू रेशियो निकालो, वही सर, ओल्ड में से क्या माइनस कर दो, 2/5 में से 4/25 गए, एलसीएम क्या आ गया 25, 10 में से 4 गए तो 6/25, कितना हो गया 6/25। यस और नो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, क्या मैं आगे चल सकता हूं, आगे चलूं, ठीक है जी। अब बताओ सी की न्यू रेशियो क्या होगी, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया प्लस जितना क्या, ये 4/25 ने सेक्रीफाइस किया था, मैंने माइनस कर दिया। अब बताओ सी की न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया और जितना ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/25 और बी ने कितना किया 4/25, तो ये क्या हो गया 7/25। तो न्यू पीएसआर निकाल लो, क्या होगी एबीसी की 12, देखो इसकी 12 है, उसकी क्या है 6 और उसकी क्या है 7, देखना 12:6:7 आ रही है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहीं दिख रही है आपको, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है और इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो ये इनकी क्या आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या हो गई 3:4, क्या हो गई 3:4, अंडरलाइन मेरे से नोट कर लीजिए। और जी 14 क्वेश्चन पे आ जाओ, 1-4-14 इलस्ट्रेशन पे, क्या कहती है 14 इलस्ट्रेशन पढ़ना एक बार, क्या लिखा है बताओ, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, कितने के पार्टनर है बोलो, कौन आया फॉर्म में, सी, कितने शेयर के लिए आया पता नहीं, ये पता है कि ए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 अपने शेयर का, क्या लिखा है पढ़ो, ऑफिस शेयर लिखा है, इसका मतलब कौन सा केस हो गया, सेकंड या थर्ड, 1/20 कर रहा है, तो 1/20 किसका, अपने शेयर का, और उसका खुद का शेयर क्या है 5/8, 5/, तो आप इसे कह सकते हो 5/160, 5/, आप इसे कह सकते हो 1/32, 1/, अब बताओ ए की न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस ओल्ड क्या है 5/8, सेक्रीफाइस क्या किया है 1/32, 32 8 की टेबल में 4 पे 20, 19/32। ऐसे बी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है बोलो, बी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24, किसका अपने शेयर का, ऑफिस शेयर 3/, तो 3/, कितना हो गया ये 8, तो क्या हो गया ये 1/64, 1/64 हो गया ना ये, 3 ये कटा 8 पे, तो 8 8 64 हो गया। बी की न्यू रेशियो कैसे निकालोगे सर, वही ओल्ड में से क्या माइनस कर दोगे, ओल्ड क्या है उसकी बताओ 3/, ओल्ड है 3/8, जिसमें से उसने क्या दे दिया 1/64, एलसीएम क्या आ गया 64, एलसीएम क्या आ गया, तो 8 के टेबल में 64, 23/64 आ गया। अब सी की न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया प्लस जितना ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/32 और इसने 1/, तो 1/32 प्लस 1/60, 64 एलसीएम ले लिया, ये क्या हो गया 3/64। कोई डाउट इसमें किसी को, पर अभी न्यू रेशियो में प्रॉब्लम है, न्यू रेशियो क्या है 19/32, 23/64 और 3/64। अब मुझे पता है कि, चलो मैं लिख देता हूं, अब कंफ्यूज हो गए, ए बी सी 19/32, 23/64 और 3/64, 64 एलसीएम ले लिया,
तो ये क्या हो गया 38:23:3 आंसर आ रहा है। मैं करने को यहाँ पे ×2 कर देता तो फिर आप घर जाके सोचते सर आपने पता नहीं क्यों कर दिया ऐसे। तो मैंने सिर्फ ABC की रेशियो लिख के नहीं वाली LCM लेके उसको ठीक करके लिख दिया। तो पहले पहला केस करा, फिर हमने दूसरा केस करा। दूसरे केस की पहचान क्या थी? फ्रॉम। और थर्ड केस क्या है? ऑफ इज। वो था अपने शेयर में से, और ये है अपने शेयर का। वो फ्रॉम था, वहां माइनस करना था, और ये मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। मैं कह रहा हूं मुझे अपनी जेब से 20 रुपए दे दो, और मैं कह रहा हूं अपनी जेब का 20% दे दो। दोनों बातों में फर्क है। अपनी जेब से 20 रुपए दे दो तो सिर्फ 20 गए, अपनी जेब का 20% दे दो तो बहुत सारे चले गए, ज्यादा पड़े हुए हैं ना। अपनी जेब में से 20 रुपए दे दो एक अलग बात है, अपनी जेब का 20% दे दो तो ये ज्यादा हो गए भैया, ये इतने नहीं दूंगा। समझ गए बात को? क्लियर है? इतनी बात समझ आती है? नोट कर लो। आओ जी 15th, ध्यान से सुनना बेटा, 15th इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंग्लिश ऐसी है कि आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, तो उसको बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी वही बच्चों वाली। मैं कहा पापा मम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए। कह रहे कितने चाहिए? मैं कहा ये नहीं बताऊंगा, यही तो पहेली है। मैं कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए। कह रहे कितने चाहिए? मैं कहा यही तो बताना है आपने। मैं कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए जिसमें से 75% पापा देंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट मम्मी देगी, और मम्मी 250 रुपए दे रही है। दो बातें बता दी मैंने। पापा 75% देंगे और मम्मी 500 रुपए देगी। लेट्स सपोज मम्मी 500 रुपए देगी। तो बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए? 2000। कितना आसान है ना। कैसे निकाला कि मुझे कुछ चाहिए जिसमें से 75% पापा देंगे और मम्मी 500 रुपए देगी। अब इस बात में थोड़ा सा समझते हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए, 75% पापा देंगे, तो इसका मतलब बचा हुआ 25% मम्मी देगी, और मम्मी जो 25% देगी वो 500 रुपए के बराबर है, हाँ या ना? इसका मतलब मम्मी के 500 रुपए को डिवाइड कर दो 25% से, तो मेरी टोटल पॉकेट मनी पता चल जाएगी कितनी है? 2000 रुपए। बस इतना ही आसान है ये। मैं क्या कह रहा हूं, नंबर आए या ना आए मेरे से पढ़ के मुश्किल नहीं लगेगा, लगेगा बड़ा आसान है। और नंबर कैसे आएंगे? आपकी प्रैक्टिस करने से आएंगे। क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, पढ़ो आओ आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा यार पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, पर अब कनेक्ट कर जाओगे मेरी बात से। पढ़ो, X and Y आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। X और Y पार्टनर है फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या है? X और Y, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। आगे दे एडमिट Z इनटू द पार्टनरशिप। ये फर्म में किसको लेके आए? Z को लेके आए। हु टेक 1/4 ऑफ हिज शेयर। बताया Z कितने के लिए आया है? नहीं पता। Z अपने शेयर का कुछ पार्ट किससे ले रहा है और कुछ पार्ट किससे लेगा? X से क्या ले रहा है? अपने शेयर का। पढ़ो क्या लिखा है, हु टेक 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X। अपने शेयर का 1/4 किससे ले रहा है? X से। तो अपने शेयर का 3/4 किससे लेगा? Y से। यस और नो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यदि वो अपने शेयर का 1/4 X से लेगा तो बट ऑब्वियस है अपने शेयर का 3/4 किससे लेगा? आगे पढ़ो, एंड 3/16 फ्रॉम Y से एक्चुअली कितना ले रहा है? 3/16 फ्रॉम। एक में ऑफिस लिखा है, दूसरे में फ्रॉम लिखा है। दोबारा से पढ़ो पूरा क्वेश्चन। X and Y are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Z is admitted. कितने के लिए आया? नहीं पता। Z आया, Z अपने शेयर का 1/4 किससे ले रहा है? X से। अब मैं यहां पे रुक गया, मैं कहा यदि Z अपने शेयर का 1/4 X से लेगा तो 3/4 किससे लेगा? Y से। और एक्चुअली में Y से कितना ले रहा है? कह रहा है Y से ले रहा है 3/16 फ्रॉम Y। क्या लिखा है? 3/16 फ्रॉम Y। एक जगह ऑफिस लिखा है, एक जगह फ्रॉम लिखा है, दोनों बातों में फर्क है। इसका मतलब बताना जरा कैसे हो गया? अब आप क्वेश्चन मार्क निकाल लोगे? निकाल लोगे कैसे? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 3/16, ये वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, कट गया। इसका मतलब Z कितने के लिए आया है? अब दोबारा से देखो,
z कितने के लिए आया है? अब z x से क्या ले रहा है और y से क्या ले रहा है? अपने 1/4 का 1/4 इससे ले रहा है, अपने 1/4 का 3/4 इससे ले रहा है, इसलिए ये 1/16 देगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा था? और ये देख लो, तभी वो 3/16 प्रूफ हो गया ना, हाँ या ना? अब x की न्यू रेशियो निकाल लो। x पहले कितने का पार्टनर था? उसमें से उसने क्या दे दिया? 1/, y की न्यू रेशियो निकाल लो। 2/5 में से कितना दे दिया? 3/16। और z की न्यू रेशियो क्या है? 1/4। एलसीएम क्या ले लोगे इसका? 80। कितना बच गया? 43। 80 17। क्या करूं? 20 से मल्टीप्लाई, 20 से डिवाइड, 20 बाय, तो न्यू रेशियो क्या आ रही है? 43:17:20। देखना आ रही है? यस और नो? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पता है, यदि 1/4 ये दे रहा है तो 3/4 ये देगा, 1:3। यस और नो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको हमेशा मेरे इस पॉकेट मनी वाले एग्जाम्पल से याद रखना कि वो वाला क्वेश्चन है।